हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चारुमोगा इंस्पायर्स। आज का ये वीडियो उन सब के लिए है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ सीयूईटी नहीं, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी तरह का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें आपको इंग्लिश में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है वोकैबुलरी को समझने में। इवन आपका कुछ पार्ट भी ऐसा एग्जाम्स में आता है जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। सो आज का ये वीडियो आपके उन सब सवालों के जवाब देगा जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हाँ, मैं बहुत सारे वर्ड्स तो नहीं कवर कर पाऊंगी बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग। धीरे धीरे बहुत सारे वीडियोज आएंगे जिसमें आपको सारे के सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स क्लियर होंगे कि कैसे आपने अपनी वोकैबुलरी को एनहांस करना है। सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि कल को आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, इंटरव्यू में आप अपेयर हो रहे हैं तो वहाँ पे आपसे कुछ पूछा जाता है। अगर आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिसको कि बोलते हैं साधारण सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, तो वो भी आपका एक नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाएगा। उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी सी वोकैबुलरी के वर्ड्स यूज करेंगे अपनी पर्सनालिटी को बताते हुए, लाइक आई एम परफेक्शनिस्ट, आई एम एन अल्ट्रुइस्ट, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रैक योर इंटरव्यू एज वेल। सो आज की ये क्लास आपके इंटरव्यू से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके और आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत कोशिश की है इस क्लास में ऐसी कुछ चीज़ें दिखाने की जिससे कि आपको एग्जाम्स में आसानी रहे याद करने में, बिकॉज when it comes to one word substitute it is quite difficult for the students to learn them, memorize them. So without wasting any time, let us begin with our one word substitute class. सबसे पहले हम वर्ड करते हैं एब्डिकेट। आप ये देख रहे हैं, अब ये वर्ड बहुत सारे बच्चों के लिए नया है। कुछ ही शायद एक आधा बच्चा होगा जिसको शायद पता होगा, बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग नहीं मालूम है। लेकिन आपने कैसे इसको याद रखना है। आप ये देख रहे हैं चेयर, ठीक है, और आप ये देख रहे हैं इंसान इस चेयर को छोड़ के जा रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब है चेयर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी आपको डेजिग्नेशन मिलता है, यू बीन गिवन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर, कोई पावर शेयर करनी पड़ती है, तो ऑफ कोर्स यू विल बी गिवन अ चेयर। लेकिन जब आप अपनी पोजीशन को गिव अप कर देते हो, कोई पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज एब्डिकेट। आई होप ये एग्जाम्पल और ये पिक्चर देख के आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है altruist। altruist क्या होता है? अ पर्सन हु इज सेल्फलेसली कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, जो बगैर किसी बेनिफिट के, बगैर किसी रिजल्ट्स के लोगों की हेल्प कर रहा है, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्ट। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये साइकोलॉजी के बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा एक पिक्चर है। अगर आपको ये टर्म आती है एल्ट्रुइस्ट, यू शुड नो एल्ट्रुइज्म इज ऑफ 4 काइंड्स। एक होता है जेनेटिक, आपको पेरेंट्स बताते हैं टू बी काइंड, जनरस टुवर्ड्स अदर, और ये नहीं एक्सपेक्ट करो कि अगले भी वैसे होंगे, यू हैव टू बी काइंड बाय योरसेल्फ। एक आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में आप प्यार करते हैं, दूसरा आपको प्यार करता है। देन ग्रुप सिलेक्टेड, जहां हमें चैरिटी डोनेशन के लिए खुद से मन करता है करने का, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुप सिलेक्टेड। एंड देन कम्स प्योर, जब आप दिल से किसी की सेवा करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ प्योर एल्ट्रुइस्ट। सो आई होप सो ये चारों फिगर्स देख के आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एल्ट्रुइस्ट क्या होता है, एल्ट्रुइज्म क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्बिगुअस। Ambiguous meaning something that can be interpreted in more than one way. हम जब एक चीज को बहुत अलग अलग चीजों से उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड, तो उसको समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्बिगुअस। अब यहाँ पे आप देखें कि एक होती है लेक्सिकल एम्बिग्विटी
और एक होती है सिंथेटिक एम्बिग्विटी। लेक्सिक में मतलब कि आपको कोई चीज नजर आ रही है, ठीक है, आई सॉ हर डक, ओके, तो इसको बोलते हैं लेक्सिकल, मीन्स कि आप मोर देन टू और मोर देन पर्सन का मीनिंग निकाल रहे हैं। आई सॉ हर डक, उसकी डक, या आप एक डक अपनी आप गेम में देख रहे हैं। एक आते हैं सिंथेटिक एम्बिग्विटी, द चिकन इज रेडी टू ईट। अब चिकन कौन सा है, ये वाला जो सामने जिंदा है या जो कुक होके बना है। सो दिस इज हाउ आप किस तरीके से एम्बिगुअस टर्म्स को आप इंटरप्रेट करते हैं, उसका मीनिंग निकालते हैं डिफरेंट टर्म्स में, दैट इज कॉल्ड एज एम्बिगुअस। ठीक है, जब आप एक या दो तरीके से कोई भी वर्ड्स का मीनिंग निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्बिगुअस। नेक्स्ट, मेडिसिन से देख के क्या पता लग रहा है आपको, ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब द मेडिसिन विच इज रिड्यूस टू रिड्यूस पेन, एनाल्जेसिक। और ये मेडिसिन खा के आपकी पेन रिलीफ होती है, बट दिस इज नॉट आई एम रिकमेंडिंग यू बिकॉज ऑल नो पेन किलर शुड बी टेकन विदाउट द गाइडेंस ऑफ सम मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर। सो यहाँ पे एनाल्जेसिक का मीनिंग अगर आपको आता है तो you should write down it is a kind of a medicine which is used to reduce pain. Next आते हैं हम एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कौन होता है, वो इंसान जिसको हम एग्नोस्टिक कहते हैं, a person who believes that the existence of God cannot be proven or disproven। एक ऐसा इंसान जो ये समझता है कि भगवान की जो एग्जिस्टेंस है उसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, डिसअप्रूव नहीं कर सकते। एग्नोस्टिक इंसान भगवान में बिलीव नहीं करता, करता भी है और ना वो बिलीव करता है ना वो डिसबिलीव करता है इन द हायर पावर। लाइक वो ऐसे बंदे होते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि वो विश्वास करते, वो करते भी या नहीं भी करते। अब मैं यहाँ पे आपसे एक वर्ड डिस्कस करती हूँ। एक होता है बंदा थीस्ट और एक बोलता है बंदा अथीस्ट। अथीस्ट जैसे कि सामने आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, he is the person who does not believe in any god or higher power। एक ऐसा इंसान होता है जो भगवान में बिलीव नहीं करता है। आप देख रहे हैं जितने भी सिंबल्स बने हैं वहां पे क्रॉस लगा है, मतलब ये भगवान में विश्वास नहीं रखता है। और अगर एक कट जाए और बच जाए सिर्फ थीस्ट, थीस्ट का मतलब है जो भगवान में विश्वास रखता है, उसको बोलते हैं थीस्ट। ओके, और हमारा वर्ड एग्नोस्टिक भी आ सकता है एग्जाम में, और थीस्ट भी आ सकता है और थीस्ट भी आ सकता है। एग्नोस्टिक का मतलब हमने अभी किया, वो इंसान जो भगवान में बिलीव करता है कि नहीं करता है, ये उसकी ये प्रूव, वो कहता है कि ये प्रूव नहीं है, हम प्रूव नहीं कर सकते, कि वो प्रूव नहीं कर पाता कि भगवान है कि नहीं है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एग्नोस्टिक। आज नेक्स्ट वर्ड इज बेनेवलेंट। ये बहुत इजी लर्न करना, इसका मतलब होता है काइंड या जेनरस। एक ही मतलब है जो दूसरों की मदद करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ बेनेवलेंट पर्सन। अगर आप यूपीएससी के बच्चे हैं, आपको एसेस लिखने हैं, तो वहां पे ये वर्ड लिख सकते हैं बेनेवलेंट। ओके, द बेनेवलेंट पर्सन, काइंड पर्सन, किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को डिस्क्राइब करता है कि वो इंसान बहुत ही काइंड था, जेनरस था, हेल्पफुल था दूसरों को लेके, तो वी कैन यूज द वर्ड बेनेवलेंट। Like you can see in the picture also, the benevolent donor contributed a large sum to the children's hospital। Next word आता है हमारा bigot। Bigot का मतलब है a person who is intolerant of others' beliefs or opinion। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के बिलीफ या ओपिनियन को समझ कर इनटॉलरेंट हो जाता है, दूसरों की बातों से एग्री नहीं कर पाता है, जैसे कि वो पेशेंस नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दो इंसान आपस में लड़ रहे हैं, दे आर बाइगॉट। एंड अ प्रेजुडिस्ड पर्सन हु इज इनटॉलरेंट ऑफ एनी ओपिनियंस डिफरेंट फ्रॉम हिज ओन, वो अपने ही ओपिनियन को राइट समझता है और दूसरे के ओपिनियन को गलत समझता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज बाइगॉट। नेक्स्ट आते हैं हम कैमोफ्लेग की तरफ। कैमोफ्लेग का मतलब है द एक्ट ऑफ हाइडिंग और डिस्गाइजिंग समथिंग। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बड़े एग्जाम्स में आता है। ये एक टर्टल है जिसने अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ है ग्रास के साथ, ताकि उसको कोई देख ना सके। एंड बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं
एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को लाइक गिरगिट एंड ऑल, ये अपने आप को कलर से चेंज कर लेते हैं ना, कुछ ऐसे ही अपने आप को ग्रास के साथ मिक्स कर लेते हैं ताकि किसी को पता न लगे कि वो वहां पर है। So this act of these animals or insects, it's called as camouflage. So please remember camouflage, a very very important word which can come in the exam. Next, this is also one of the very important word. हम पहले इस पिक्चर को देखते हैं, वो इंसान क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बाउल्स पड़े हैं और वो स्मेल कर रहे हैं कुछ, ठीक है। सो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज ए कॉनेसियर। कॉनेसियर कौन होता है? एक ऐसे एक्सपर्ट जज होते हैं इन मैटर्स ऑफ टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल फूड में या आर्ट में। ये आपको स्मेल करके बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। जो बहुत बड़े बड़े शेफ्स होते हैं ना, कॉनेसियर्स टाइप होते हैं, तो इनको पता होता है ये स्पाइसेस का, अगर उनकी आंखों में पट्टी बांध दो तो वो बता सकते हैं कि ये स्पाइसेस हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत तरह की टी आती हैं, बहुत तरह की कॉफ़ी आती है, तो वो स्मेल करके कॉनेसियर्स बता सकते हैं कि किस तरह की कॉफ़ी है, कहाँ की है, इसकी क्या वैरायटी है और ये इसके बेनिफिट्स क्या है, क्या ये सही है कि नहीं है। हम लोग तो सिर्फ टैग पकड़ के देखते हैं ना, किसी भी या ब्रांड देख के कोई भी चीज़ को परचेज करते हैं, चाहे वो टी हो, कॉफ़ी हो, स्पाइसेस हो, बट ये लोग स्मेल करके आपको बता सकते हैं कि वेदर दिस प्रोडक्ट इज गुड और नॉट। दे आर एक्सपर्ट इन इट। इवन आर्ट को वो देख कर बता सकते हैं कि किस तरह की आर्ट बनी है, इसमें क्या क्या खासियत है, कहाँ की है। जब हिस्टोरिकल लोगों को कुछ आर्ट के पीसेस नजर आते हैं, while seeing it they can tell कि इसकी कितनी पुरानी है, ये एंटीक है, यूनिक है एंड ऑल दैट। आर्ट से अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि आर्ट के साथ ही कनेक्टेड है, कंटेम्प्रेरी। अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच कैन कम इन एग्जाम। इट मीन्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जो आप लोग म्यूजिक में सुनते हैं, कुछ 80s के हो गए, कुछ 90s के हो गए, तो 60s 70s एंड ऑल। तो ये उस टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, फैशन हो, तो दैट बिकम्स अ कंटेम्प्रेरी। जैसे आजकल तो आफ्टर एवरी 5 years द थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग, और पहले थिंग्स केप्ट ऑन चेंजिंग आफ्टर अ डिकेड। हर 10 साल के बाद चेंजेस आती थी फैशन में, फूड में, देन यू कैन से इन द म्यूजिक, डांस एंड ऑल। नाउ तो एवरी आफ्टर 5 years द थिंग्स आर चेंजिंग, so the things which are of the particular period that is called as contemporary. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। दैट वर्ड इज कॉल्ड एज एफिमेरल। आप पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ फ्लावर्स की पिक्चर है। अब हम देखते हैं फ्लावर्स जो होते हैं जब ये खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, दे लुक सो ब्यूटिफुल इनफ, बट आफ्टर अ वेरी शॉर्ट स्पैन दे ऑल गेट लाइफलेस, इनकी मुरझा जाते हैं, सो दे कैन नॉट ब्लॉसम। एंड इट ऑल्सो हैपन्स विद फ्रूट्स ऑल्सो। तो जो चीज़ें शॉर्ट लिव्ड होती हैं, दे कम फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दे लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एफेमेरल। और अगर आपको वर्ड्स आते हैं ट्रांसिएंट, इट ऑल्सो मीन्स द सेम, फ्लीटिंग, टेम्पररी, ब्रीफ, इवेसेंट और शॉर्ट लिव, दीज मीन्स ऑल वन एंड द सेम थिंग, जो कि बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए होते हैं, दैट्स कॉल्ड एज एफेमेरल। अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड एज यूफिमिज्म। यूफिमिज्म का मतलब क्या बच्चे? अ माइल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड विच इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन दैट मे बी हार्श और अनप्लेजेंट। एक ऐसा वर्ड, इनडायरेक्ट वर्ड, जो किसी को बोला जाता है तो वो बहुत ही किसी को दर्द देता है, दुख देता है, हार्श होता है, दैट इज कॉल्ड एज यूफिमिज्म। एंड लाइक जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बॉस बोल रहा है यू आर फायर्ड, एक ही वर्ड बोला फायर्ड, सो आई लेटिंग यू गो, इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। तो कैसे ही वो वर्ड एक इंसान को पूरी तरह से तोड़ देता है, कैसे वो हार्श वर्ड है, अनप्लेजेंट वर्ड है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट आता है बच्चे हिपोक्रेट। हिपोक्रेट मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड्स बट दे डू नॉट एक्चुअली पोजेस। कोई भी हम लोग देखते हैं, स्पीचेस देखते हैं, तो वो स्पीचेस के टाइम पे कुछ कहते हैं लेकिन बाद में वो कुछ और तरह से बिहेव करते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ हिपोक्रेट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये कहते हैं 5 minutes लेटर। 5 minutes लेटर का मतलब उसके लिए 5 hours लेटर। कुछ लोग कहते हैं ना मैं 2 मिनट में आया, लेकिन वो 2 मिनट नहीं होते, वो 2 घंटे हो जाते हैं।
So this is just how the people who are hypocrite, they pretend and say something which they do not mean at all. नेक्स्ट आते हैं बच्चे ऑप्टिमिस्ट की तरफ। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है? पर्सन हु लुक्स टुवर्ड्स द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, जो पॉजिटिव होता है, और उसका जो ऑपोजिट होता है उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। आप देख सकते हैं ऑप्टिमिस्ट कहते हैं द एवरीथिंग इज पॉसिबल, और दूसरा क्या कहता है कि फेयर्स दिस इज ट्रू, लाइक यू नो थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल। पेसिमिस्ट जैसे हमने भी किया, वो नेगेटिव साइड को देखता है चीज़ों को। ये इजी वर्ड्स हैं बट यू शुड नो, यू नेवर नो। आप अपनी पर्सनालिटी को लेकर बता सकते हैं दैट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, यू कैन से आई एम एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन। मैं चीज़ों को के पॉजिटिव साइड देखता हूँ। आई साइन द यू नो द बेस्ट पॉसिबल थिंग विच कैन हैपन आउट टू कम आउट ऑफ एनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। नेक्स्ट वर्ड कम्स इज रेवेनियस। इट मीन्स एक्सट्रीमली हंग्री और ग्रीडी, राइट? जब आपको बहुत भूख लगी होती है तो आप वोरेशियस हो जाते हैं। मीन्स वोरेशियस वर्ड भी आपको याद होना चाहिए। आप जानवरों की तरह वाइल्डली खाते हैं, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज अ रेवेनियस पर्सन। ओके, नेक्स्ट वर्ड बच्चे हम देखते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज रिजर्व। अब इंसान ने अपने मुंह पे हाथ रखा है, ये अपने थॉट्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, एंड ही इज नॉट विलिंग टू शेयर हिज बिलीफ विद समवन। तो वो बहुत रिजर्व पर्सन, अपने आप में सिमट के रहने वाले, ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं। दीज पर्सन्स आर कॉल्ड एज रेटिसेंट। नेक्स्ट, ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेगा। रिजुविनेट, इसका मतलब है टू मेक समवन और समथिंग लुक और फील यंगर और फ्रेशर। जैसे आप विंटर्स चल रही हैं, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, तो जैसे ही आप मसाज करते हैं आपकी स्किन रिजुविनेट होती है, ऑइंटमेंट मिलता है आपकी स्किन को, तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज रिजुविनेट। इवन जब आप बहुत काम करके थक जाते हैं तो आपको एक ब्रेक चाहिए होता है, आप वेकेशन पे जाते हैं, आप घूमते हैं, आप माउंटेन्स के पास जाते हैं, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, तो दैट ऑल्सो मीन्स यू आर ट्राइंग टू रिजुविनेट योर सेल्फ। बच्चे नेक्स्ट वर्ड आता है रूमिनेट। मीन्स टू थिंक डीपली और पॉन्डर ओवर समथिंग। किसी चीज को के बारे में बहुत ध्यान से सोचना, दैट इज कॉल्ड एज रूमिनेट। ठीक है, कोई चीज को डीपली सोच रहे हो, उसका सोल्यूशन निकालने के सोच रहे हो। एक बच्चा भी हाथ रख के ऐसे फेस पे रिजुविनेट कर रहा है, कुछ सोच रहा है अपने बारे में। नेक्स्ट का sagacious। sagacious मतलब when you have a good judgment and keen insight। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में एक सेंटली पिक्चर है जिसमें इनके चेहरे से नजर आ रहा है लाइक दिस पर्सन इज वाइज इनफ, इनकी जजमेंट अच्छी है और बहुत गहराई से सोचते हैं, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड एज sagacious and the world needs more of these sagacious people these days। With this, I come to an end of this video. I have done around 20-21 words with you. I hope these words will help you out to improve your vocabulary. आप ये words की practice करें, इनके meanings को retain करें, इस video को बार बार देखें ताकि ये words आपके mind में और आपके competition में आपको help करें, आपके mind में retain रहें, और hopefully आप अगर इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी डेफिनेटली आपके एग्जाम्स क्रैक होंगे। एंड नो नीड टू वरी, आई विल प्रेजेंट अनदर वीडियो ऑल्सो विद द सेम टॉपिक एज वेल एज वोकैबुलरी ग्रामर दैट इज कमिंग अप, जिससे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। थैंक यू। प्लीज कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग चारुमोगा इंस्पायर्स।